नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके घर में पड़ी कोई पुरानी मामूली सी चीज अचानक एक ऐतिहासिक खजाना बन जाए। सुनने में मजेदार लगता है ना? आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे अपने ही स्कूल में एक छोटा सा लेकिन शानदार म्यूजियम बनाया जा सकता है। तो चलिए इस कह सकते हैं खजाने की खोज के सफर पर निकलते हैं। कौन जानता है, शायद हमारे घर में ही इतिहास का कोई अनमोल टुकड़ा कहीं छिपा बैठा हो सकता है कोई पुराना सिक्का हो, या शायद दादी नानी के जमाने का कोई पुराना बर्तन। तो इस पूरे सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये म्यूजियम या संग्रहालय होते क्या हैं। फिर हम अपने आसपास छिपे खजानों को ढूंढने निकलेंगे, उन्हें सहेजना सीखेंगे और फिर एक जबरदस्त प्रदर्शनी भी लगाएंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इतिहास से जुड़ा ये जो शौक है ना, ये आगे चलकर कहाँ तक ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर ये संग्रहालय हैं क्या, और ये हमारी जड़ों को, हमारे कल्चर को समझने में हमारी मदद कैसे करते हैं। देखिए, म्यूजियम सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं होती। वो तो हमारी संस्कृति और हमारी कहानियों के रखवाले हैं, एक तरह के गार्डियन। वो हमें उन चीज़ों से मिलवाते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, और सच कहूं तो वो इतिहास को हमारी आंखों के सामने एकदम जिंदा कर देते हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, म्यूजियम कोई पुरानी चीज़ों का गोदाम नहीं होता। नहीं, ये तो एक टाइम मशीन है। एक ऐसी टाइम मशीन जो हमें सीधा हमारे पूर्वजों की दुनिया में ले जाती है और उनकी अनकही कहानियां सुनाती है। अच्छा, अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब असली मजा शुरू होने वाला है। चलिए अपनी जासूस वाली टोपी पहनते हैं और एक इतिहासकार की नजर से अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू करते हैं और ढूंढते हैं वो छुपी हुई कलाकृतियां। और हाँ, जब मैं कलाकृति या आर्टिफैक्ट कहता हूं तो इसका मतलब कोई बहुत भारी भरकम या सोने चांदी की चीज नहीं है। अरे, दादाजी का वो पुराना वाला फोन या घर के किसी कोने में पड़े पुराने सिक्के, ये सब भी एक कमाल की कलाकृति हो सकते हैं। पता है, इतिहास सिर्फ धूल भरी किताबों में कैद नहीं है, वो तो जिंदा है। हमारे गांव की, हमारे शहर की गलियों में सांस ले रहा है। बस उसे खोजने की जरूरत है। तो चलिए खोजते हैं। कैसे? आसान है। अपने घर के बड़ों से बात कीजिए, आसपास थोड़ा घूम कर देखिए, सवाल पूछिए। यकीन मानिए ऐसी ऐसी कहानियां मिलेंगी जो शायद ही किसी किताब में छपी हो। ठीक है, तो खजाना तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उसे भविष्य के लिए सहेज कर रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी इस विरासत को देख सकें, उसे समझ सकें। और देखिए, हर कलाकृति की अपनी एक अलग जरूरत होती है, उसका अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कागज कितना नाजुक होता है ना? तो ऐसी चीजों को बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है। आखिरकार हमें सिर्फ चीज को नहीं, उसकी कहानी को भी जिंदा रखना है। तो ये कुछ बहुत ही आसान से तरीके हैं जिनसे अपनी खोजी हुई कलाकृतियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमेशा याद रखिए, हम सिर्फ एक वस्तु को नहीं बचा रहे हैं, हम उसके साथ जुड़ी एक पूरी कहानी को सहेज रहे हैं। और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी सारी मेहनत को दुनिया के सामने लाएंगे, क्योंकि एक म्यूजियम का असली मकसद सिर्फ चीजें जमा करना नहीं होता, बल्कि उन चीजों से जुड़ी कहानियों को सबके साथ बांटना होता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर सकती है। जैसे गूगल लेंस, ये कमाल का एआई टूल है। अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके बारे में कुछ पता ना हो, तो बस उसका एक फोटो खींचिए और गूगल लेंस चुटकियों में उसकी सारी जानकारी निकाल देगा। है ना कमाल? तो जब अपनी प्रदर्शनी लगाएं तो ये बात जरूर याद रखें कि हम सिर्फ चीजें नहीं दिखा रहे, हम कहानियां सुना रहे हैं। हर एक चीज के पीछे जो यादें जुड़ी हैं, जो इमोशंस जुड़े हैं, उन्हें देखने वालों तक पहुंचाना, वही तो असली कला है। तो ये कैसे होगा? चलिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी चेकलिस्ट देखते हैं। बस इन 6 कदमों को फॉलो कीजिए और एक शानदार प्रदर्शनी तैयार हो जाएगी और अपनी मेहनत को सबके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। अब एक और मजेदार बात, ये जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। कौन जाने, ये इतिहास की दुनिया में एक बहुत ही रोमांचक करियर की पहली सीढ़ी भी साबित हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं इतिहास की दुनिया के 2 सबसे बड़े जासूसों से। एक तरफ हैं पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट, जो जमीन के नीचे दबे राजों से पर्दा उठाते हैं, और दूसरी तरफ हैं इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस, जो पुरानी किताबों और दस्तावेजों में छिपी पहेलियों को सुलझाते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक जमीन के सुराग पड़ता है और दूसरा कागजों के राज खोलता है। काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है।
हमारे अतीत को, हमारी जड़ों को और बेहतर तरीके से समझना। और आखिर में ये सारी बातें आकर एक जगह रुकती हैं, और वो है हमारी अपनी कहानी, हमारे परिवार का इतिहास, हमारे समाज की परंपराएं। यही सब तो मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं। तो अपनी कहानी खोजिए, उसे प्यार से सहेज कर रखिए और हाँ, उसे पूरी दुनिया के साथ जरूर साझा कीजिए।